नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है जो कि वीकली होता है और इसमें हम एक सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि झारखंड के कौन से चिड़ियाघर में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा होगी। झारखंड के कौन से चिड़ियाघर में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा होगी। तो ये जो चिड़ियाघर है ये है बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी। ये ओरमांझी में है भगवान बिरसा जैविक उद्यान। और ये जो हमारे झारखंड का चिड़ियाघर है ये देश का चौथा चिड़ियाघर होगा जिसमें ऑनलाइन टिकट सुविधा उपलब्ध होगी। देश में जो 3 और जो चिड़ियाघर हैं जिसमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा है वो है मैसूर, हैदराबाद, दिल्ली। उसके बाद हमारा झारखंड का ओरमांझी का भगवान बिरसा जैविक उद्यान। तो ये है हमारा चौथा नंबर का चिड़ियाघर जहाँ ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगलाचरण मोहंती जिनका निधन हाल ही में हो गया है उन्होंने झारखंड के किस नृत्य को विदेशों में ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो मंगलाचरण मोहंती हैं इन्होंने झारखंड के छऊ नृत्य को विदेशों में ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या निभाई थी क्योंकि अब इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये हैं छऊ नृत्य को इन्होंने विदेशों में ख्याति दिलाई थी, छऊ नृत्य। और ये जो है मंगलाचरण मोहंती इनको 2009 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार की पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनके सम्मान स्वरूप किस राज्य के डाक विभाग द्वारा उनके ऊपर फर्स्ट डे कवर जारी किया गया है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और इन्हीं के सम्मान स्वरूप किस राज्य के डाक विभाग ने उनके ऊपर फर्स्ट डे कवर जारी किया है। तो ये राज्य है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य है और ये जो फर्स्ट डे कवर जारी किया गया है वो खेल दिवस के अवसर पर जारी किया गया है महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में। और यहाँ पे चूंकि कर्नाटक राज्य का जिक्र हुआ है तो हम देखेंगे कर्नाटक राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है। तो ये बेंगलुरु है। इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि कर्नाटक राज्य का जिक्र हुआ है तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड मिला है। तो झारखंड का वो कौन सा प्रखंड है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड मिला है। तो ये है नामकुम प्रखंड। और ये जो नामकुम प्रखंड को मिला है राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड, ये केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ये नामकुम प्रखंड को प्रदान किया गया है। कि ये जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री और इन्हीं के द्वारा इस प्रखंड को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय और ये क्यों दिया गया है। तो ये केंद्रीय योजनाओं पर उत्कृष्ट काम कर उसे लागू करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार मिला है। तो ये झारखंड का जो मॉडल बांध है जिसे राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार मिला है ये है बोरी बांध। बोरी बांध जो कि खूंटी जिला में है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोरी बांध किस जिला में है। तो ये खूंटी जिला में है। और ये जो मॉडल बांध को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार मिला है वो मिला है राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा।
अब यहाँ खूंटी जिले का जिक्र हुआ है तो हमें इतना जानना जरूरी है कि खूंटी जिले की स्थापना जो है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को हुई थी। 12 सितंबर 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन बेबी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किसके तत्वाधान में किया जाएगा? तो ये जो गोल्डन बेबी लीग प्रतियोगिता है इसका आयोजन झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन यानी JFA के तत्वाधान में किया जाएगा। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन JFA। ये जो है गोल्डन बेबी लीग प्रतियोगिता ये ग्रास रूट डेवलपमेंट योजना के तहत आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व खिलाड़ी हिमांशु शेखर झा को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वे किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये जो रांची विश्वविद्यालय के पूर्व खिलाड़ी हैं हिमांशु शेखर झा, इन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति पुलिस पदक से। और ये जो है वे किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो ये बास्केटबॉल के पूर्व खिलाड़ी हैं, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल के, जिन्हें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में अगर इनके बारे में हम जानना चाहें तो ये वर्तमान में रेल मंत्रालय में सहायक सुरक्षा आयुक्त के पद पर अभी कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने शहरों में 7 नगर वन विकसित करने की योजना राज्य सरकार की है? तो झारखंड के कितने शहरों में 7 नगर वन विकसित करने की योजना हमारी राज्य सरकार की है? तो ये शहर हैं 6 शहरों में झारखंड सरकार जो है 7 नगर वन विकसित करने की योजना बना चुकी है। ये जो शहर हैं वे है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग। और इन शहरों के भीतर घने जंगल लगाए जाएंगे और ये शहर की आबो हवा को शुद्ध करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में शिक्षकों को डिजिटली शिक्षित करने की जिम्मेवारी किस संस्था को सौंपी गई है? तो झारखंड में शिक्षकों को डिजिटली शिक्षित करने की जिम्मेवारी जो है वो परिमल फाउंडेशन को सौंपा गया है, परिमल फाउंडेशन। और ये जो जिम्मेवारी दी गई है परिमल फाउंडेशन को, इसके ऊपर जो खर्च होगा उस खर्चे का वहन जो है वो गूगल करेगा, गूगल के द्वारा इस खर्चे का वहन किया जाएगा। अभी तक ये जो डिजिटल कंटेंट देने की जो व्यवस्था थी वो यूनिसेफ की तरफ से की जा रही थी, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 झारखंड के किस साहित्यकार को दिया गया है? तो ये MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 झारखंड के साहित्यकार राकेश मिश्र, ये जो झारखंड के साहित्यकार हैं राकेश मिश्र, उन्हें दिया गया है। और ये जो राकेश मिश्र हैं वे जमशेदपुर के रहने वाले हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले राकेश मिश्रा किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये जमशेदपुर के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय की ओर से झारखंड किस कंपनी को रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्माण करने की जिम्मेवारी मिली है? तो रक्षा मंत्रालय की ओर से झारखंड के टाटा पावर को रॉकेट लॉन्चर प्रणाली निर्माण करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है टाटा पावर को। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 490 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि टाटा पावर को दी गई है रक्षा मंत्रालय की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार CBSE के तर्ज पर कौन सी परीक्षा के लिए पहले से ही वेटेज ऑफ मार्क्स जारी करेगी? तो झारखंड सरकार जो है वो CBSE के तर्ज पर पहले से ही वेटेज ऑफ मार्क्स जो जारी करेगी वो करेगी मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं की CBSE के तरह ही वेटेज ऑफ मार्क्स जो है पहले से ही तय किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अनुसंधान प्रबंधन द्वारा इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 झारखंड के किस किसान को दिया गया है? तो ये जो कृषि अनुसंधान प्रबंधन द्वारा इनोवेटिव फार्मर अवार्ड जो दिया गया है 2020, ये झारखंड के तुलसी महतो को दिया गया है। तुलसी महतो जो कि रांची के नगड़ी प्रखंड के चिपड़ा गांव के निवासी हैं, रांची के नगड़ी प्रखंड के चिपड़ा गांव के किसान या निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में लगने वाले स्टाम्प व निबंधन शुल्क की ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था झारखंड में कब से शुरू की गई है? तो ये जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में जो स्टाम्प लगते हैं और निबंधन शुल्क जो है उसकी ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था जो है अभी हाल ही में की गई है, और ये की गई है 5 सितंबर को, यानी कि शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को ये ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था झारखंड सरकार की ओर से की गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जैक बोर्ड का उपाध्यक्ष हाल ही में डॉक्टर शंकर लाल को नियुक्त किया गया है। जैक बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष कौन थे? तो जैक बोर्ड का जो अभी हाल ही में जो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वे हैं डॉक्टर शंकर लाल। ये भी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर शंकर लाल हाल ही में जैक बोर्ड के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और इनके पहले जो जैक बोर्ड के जो पूर्व उपाध्यक्ष थे वे कौन थे? वे थे फूल सिंह, यानी फूल सिंह को हटाकर उनकी जगह पे डॉक्टर शंकर लाल को नियुक्त किया गया है जैक बोर्ड का उपाध्यक्ष। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस सप्ताह के। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।